हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना और इन दोनों के सूत्र और दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और अगर हम लोग फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है C6H12O6। और हम लोग अब इन दोनों का संरचना बना के देखेंगे कि इन दोनों का संरचना कैसे होता है। तो इन दोनों का संरचना में सबसे पहले यहाँ पर कार्बन कितना 6, यहाँ भी कार्बन कितना 6। सभी में हम लोग कार्बन की संख्या 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद में 6। अब हमको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग H2OH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2OH। इधर भी हम लोग H2OH यानी कि CH2OH। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएंगे तो OH, यहाँ भी OH, इधर H, इस तरफ भी H। ऐसे इसमें भी कर देंगे OH H OH H। इसके बाद में हम लोग अब OH इस तरफ जोड़ेंगे OH। इसमें भी देखेंगे तो OH और इस तरफ H। इस तरफ क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब यहीं से हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर हमको समझना है। अब होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है सेम टू सेम उसी तरह से OH और H जुड़ जाता है और लास्ट में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग जानते हैं क्या होता है? CHO होता है, यानी कि एल्डिहाइड CHO होता है। तो इसको हम लोग ग्लूकोज कहने लगते हैं। लेकिन यदि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर जुड़ जाए और जो ये हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ जाए, मतलब कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर यानी कि CH2OH हो जाए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ OH के साथ चला गया और जो ये वाला हाइड्रोजन है इसके साथ चलाया, तो हम लोग इसको क्या कहने लगे? हम लोग इसको कहने लगे हम लोग फ्रक्टोज। लेकिन अभी देखेंगे तो डबल बंध के साथ जुड़ जाएगा। अब हमारा ये जो है फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है, दोनों में बस इतना अंतर है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ गया है। इसमें वही बात है ना। यहाँ से जब यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया तो हम लोग उसको फ्रक्टोज कहने लगे, नहीं तो ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। इसका संरचना हम लोग यहाँ भी देख लेंगे, ये पहले से ही बना दिए थे। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 6 कार्बन ये मिल रहा है। इस तरफ में OH OH एक जगह पर H है, इस तरफ सब H है, एक जगह पर OH है। इसमें देखेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया है और हमको मिल गया है फ्रक्टोज। अब और हम लोग एक दो अंतर देख लेते हैं इन दोनों में। एक दो और अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमको एल्डिहाइड मिल रहा है, कार्बन संख्या 1 पर एल्डिहाइड और यहाँ कार्बन संख्या 1 पर एल्कोहल। क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं एल्कोहल का क्या होता है? ROH यानी कि कार्बन श्रृंखला CH2OH। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है? एल्कोहल दिख रहा है, यानी कि कार्बन 1 पर एल्कोहल। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमको कार्बन 1 पर क्या दिखाई दे रहा है? CHO। तो हम लोग इसको कहते हैं कार्बन 1 पर एल्डिहाइड। और अगर हम लोग कार्बन 2 की बात करें, यहाँ पर देखेंगे कार्बन 2 की बात करें तो कार्बन 2 पर हमको दिख रहा होगा CHOH। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ROH यानी कि एल्कोहल, यानी कि CHOH। और इसके साथ एक तरफ भी कार्बन जोड़े, दूसरी तरफ भी, यानी कि कार्बन 2 पर क्या है? इसमें कार्बन 2 पर हमको क्या मिल रहा है? कार्बन 2 पर एल्कोहल। और इसमें अगर हम लोग कार्बन 2 पर देखें, ये है हमारा कार्बन 2, तो कार्बन 2 पर हमको क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड का सूत्र कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O R R।
तो यहाँ पर R की जगह पर क्या होता है, कार्बन श्रृंखला होती नहीं कि CH3 CH2 है ना, ऐसे होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो C के एक तरफ क्या है कार्बन श्रृंखला, इस तरफ भी क्या है कार्बन श्रृंखला। इसका मतलब ये क्या है हमारा एल्डिहाइड है, यानी कि कार्बन 2 पर एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड नहीं कीटोन, कीटोन, क्योंकि ये कीटोन का सूत्र किसका है, कीटोन का है। तो ये हमारा सिंपल सिंपल सा दोनों की संरचना में और दोनों के कुछ और अंतर की, पहले पर एल्डिहाइड, इस पर हमको एल्कोहल, इस पर कार्बन, दूसरे पर एल्कोहल और इस पर कीटोन प्राप्त होता था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।